पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। कोरोना महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है तो वहीं हिंदुस्तान के भी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। कुछ यही हालात हैं निर्यात इंडस्ट्री के, जहां पर निर्यात इंडस्ट्री के सामने अब एक और समस्या सामने खड़ी हो गई है। जहां अब तक निर्यातक कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे थे, वहीं अब निर्यातकों के सामने ऑक्सीजन सिलेंडर न मिल पाने की किल्लत खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से मुरादाबाद से होने वाला 1000 करोड़ का निर्यात प्रभावित हो रहा है। इसी समस्या को लेकर निर्यातकों ने इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों से वार्ता जरूर की है, लेकिन अभी तक इस समस्या का हल नहीं निकल पाया है। दरअसल कोरोना के चलते ऑक्सीजन की डिमांड हॉस्पिटल्स में ज्यादा बढ़ गई है और साथ ही अभी कोरोना के चलते ही बहुत से प्लांट बंद चल रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मांग पूरी नहीं हो पा रही। तो वहीं सरकार के भी सख्त आदेश हैं कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में आजकल डिमांड बढ़ गई है। मुरादाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर अलग अलग धातुओं को वेल्डिंग करने के काम में आता है और ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे हम लोग एल्युमिनियम की वेल्डिंग करते हैं, पीतल की वेल्डिंग होती है, लोहे की वेल्डिंग होती है और कॉपर की वेल्डिंग होती है। एलपीजी और ऑक्सीजन मिलाकर के, ये दोनों मिलाकर के हम लोग वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का। पिछले लॉकडाउन से पहले ये सिलेंडर हमें जो है 350 से 400 रुपये तक मिलता था, लेकिन आज की स्थिति में इसकी इतनी शॉर्टेज हो गई है कि ये हमें सिलेंडर आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं और इसकी कीमत 700-800 रुपये तक हो गई है। अस्पतालों की डिमांड पूरी करने के चलते अब निर्यात इंडस्ट्री को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों में हस्तशिल्प में काम आने वाले गैस वेल्डिंग नहीं हो पा रहे हैं और ऑर्डर के माल तैयार करने में परेशानी हो रही है। इस दौरान लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष अंशुल अग्रवाल का कहना है कि हस्तशिल्प के कार्य में ऑक्सीजन का इस्तेमाल बेल्ट आदि के लिए किया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते ऑक्सीजन के प्लांट बंद पड़े हैं और जो भी चल रहे हैं उनसे मिलने वाली ऑक्सीजन से हॉस्पिटल की डिमांड पूरी की जा रही है। इस वजह से निर्यातकों के सामने अब परेशानी खड़ी हो रही है। अंशुल अग्रवाल की माने तो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर उन्हें 350 का मिलता था, वो अब अमूमन 700 से 800 रुपए तक का मिल रहा है। तो वहीं जब ज्यादा किल्लत हो जाती है तो 1000 का भी खरीदना पड़ता है। जो कि इस समय एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वैसे ही जूझ रही है कोविड से, प्रॉपरली काम नहीं हो पा रहे हैं और एक ये मार जो ऑक्सीजन सिलेंडर की है, ये बहुत बड़ी एक मार है, जिसकी वजह से हमारी शिपमेंटें भी लेट हो रही हैं और माल टाइम से हम नहीं दे पा रहे हैं। मुरादाबाद में करीब 1000 सिलेंडर रोज की ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत है और आने वाले समय में अगर ये नहीं संभली तो मुरादाबाद की इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारी इंडस्ट्री के सामने आने वाली है, जिसका समाधान ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इस संबंध में हम लोग जो है अनुज जी असिस्टेंट कमिश्नर डीआईसी से मिले और उनसे रिक्वेस्ट करी है कि इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए, जिससे इस इंडस्ट्री को बचाया जा सके। तो वहीं निर्यातक अमित अग्रवाल का कहना है कि मुरादाबाद में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से काफी परेशानियां सामने आ रही हैं। अब ज्यादा किल्लत होती है तो दिल्ली और गाजियाबाद से सिलेंडर मंगवाए जाते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं। साथ ही मिलने वाले ऑर्डर समय से पूरे करने की चिंता है, तो वहीं माल तैयार करने की कॉस्ट भी हर दिन बढ़ती जा रही है। निर्यातकों की माने तो लगभग 1 महीना इसी तरह की परेशानियों से जूझना पड़ेगा और यदि इसमें भी दिक्कतें आती हैं तो लगभग 1000 करोड़ का निर्यात प्रभावित होगा। इस तरह से ऑक्सीजन ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है एक इंसान के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से ऑक्सीजन हमारी इंडस्ट्री के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लाइन है।
अभी आपने देखा जिन फैब्रिकेटर के पास आप गए थे, तो कोई भी प्रोडक्ट मुरादाबाद में जब बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसमें वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। और किसी प्रकार की वेल्डिंग हो, चाहे वो टिक वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग है या ब्रेजिंग है, उसमें ऑक्सीजन का एक बहुत अहम रोल है। किस तो तरह की मेडिकल में अभी हमें देखने में आया है पीछे कि कुछ शायद कोविड की वजह से मेडिकल रिक्वायरमेंट्स ऐसी रहीं जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाईज शायद वहाँ डायरेक्ट हो गई है, वहाँ उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। और आने वाले वक्त में हमें ऐसा लगता है, जैसा कि इस समय महसूस होना शुरू हो चुका है, कि हमारी इंडस्ट्री में ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ समय के लिए इफेक्टिव हो सकती है। कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं इस वक्त? परेशानी देखिए, एज सच अभी जो हमने लघु उद्योग भारती के माध्यम से जो अभी ये इशू जैसे हमारे संज्ञान में आया, तो हमने कल ही इसको उठाना शुरू करा है और इसको लेकर हम अपने DIC महोदय से भी मिले, उनसे बात करी। अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से सब ख़त्म नहीं होती है। अभी उसकी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, लेकिन जितने सिलेंडर्स, जितनी ऑक्सीजन अभी अवेलेबल है मार्केट में, वो थोड़े से दुगने दामों में, थोड़े ज़्यादा दामों में अभी लोगों को खरीदने पे मजबूर हो रहे हैं। लेकिन अगर इसके लिए हमने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले 1-1.5 हफ्ते, 10-12 दिन में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम इतनी हो जाए कि यहाँ पर कोई ऑक्सीजन की सप्लाईज ना आए और मुरादाबाद की इंडस्ट्री में वेल्डिंग से संबंधित जो भी कार्य हैं वो 15-20 दिन के लिए बंद करने पड़ जाए। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।